प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा मौजू है उस्ताद का एहतराम। तो बच्चों, आज हमने उस्ताद के बारे में पढ़ना है कि उस्ताद का एहतराम कैसे करते हैं और उस्ताद किसे कहते हैं। तो सब आप अपनी किताबें खोलिए। हाँ, उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा है। तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, परहेजगारों और औलिया कराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया गया है। उस्ताद का पेशा आपको पता है सबसे बड़ा अजीम बोलते हैं बच्चों, अजीम बोलते हैं बड़ा। उस्ताद का पेशा जो है वो बहुत ही मुकद्दस, पाक और बड़ा है। तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, परहेजगारों और औलिया कराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। जितने भी पैगंबर हमारे हैं, मुफक्किर, परहेजगार परहेजगारों हो गया, गुनाहों से बचने वाला, परहेजगार की जमा भी ये है, ठीक है ना। तो और औलियाए कराम ने, औलियाए बोलते हैं, औलियाए हो गया वली की जमा। औलियाए किसे बोलते हैं? ये वली की जमा है और इसे अल्लाह का दोस्त भी कहते हैं। बोलते हैं ये जितने भी परहेजगार हैं और औलिया कराम जो है, इन्होंने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर बहुत ही जोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ऐसे पेशे की अजमत और बढ़ाई को तस्लीम किया गया है। इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी मजहब हैं, उन सब के बारे में जो उस्ताद का पेशा है उसकी बड़ी अजमत और उसकी बड़ाई को बढ़ चढ़ कर पेश किया है। उस्ताद ही इंसान को बेहबरी के आलम से निकालकर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तहरीक दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम रोल अदा करता है। बोलते हैं उस्ताद ही एक ऐसे इंसान है जो इंसान को बेहबरी के आलम से निकालकर जान पहचान की दुनिया में लाता है। पहले इंसान बेहबर होता है, एक उस्ताद ही है जो इंसान को किस में लाता है? जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई रोल अदा करते हैं। तहरीक बोलते हैं अंधेरे को, तहरीक हो गया अंधेरा, अंधेरे से रोशनी में लाता है उस्ताद क्या करता है? अंधेरे से रोशनी में लाता है। यहाँ पे एक और चीज हमने देखी, मज़ाहिब हो गया मजहब की जमा। यहाँ पे देखो हमें ग्रामर की चीजें भी आती हैं। इस देखो जैसे परहेजगारों, औलियाए, मज़ाहिब, तीन चीजें हमें वाहिद और जमा के आगे, जिसमें जमा यूज किए थे, जिनके हमने वाहिद बनाए। और यहाँ पे इस लेसन में हमें तीन क्या मिल गए? वाहिद के जमा के वाहिद हमने देखे। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया की जाहिरी या बातनी, देखो एक और नया लफ्ज यहाँ पे आ गया, बातनी का मतलब है पोशीदा, अंदरूनी भी इसे हम बोल सकते हैं, अंदरूनी, ठीक है ना। तो बोलते हैं कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया की जाहिरी या बातनी अलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता। देखो एक लफ्ज और आ गया यहाँ पे, अलूम, इल्म की जमा। यहाँ पे कितने सारे हमें ये प्लूरल मतलब जमा मिले जिनके हमने वाहिद बनाए। तो ये आप अपनी ग्रामर कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ये वाहिद जमा, ठीक है बेटा। तो जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो, उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी जिंदगी के तमाम नागुवारियों को दूर करके उसके लिए जिंदगी का सफर आसान बना देता है। उस्ताद की रहनुमाई में इंसान जो है अपनी हर किस्म की तरबियत और जिंदगी का कोई भी सफर है उसको
आसान बना सकता है। उस्ताद की तजर्बात, देखो यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है तजर्बात, 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 तजर्बा, ये भी आ गया तजर्बे की जमा। देखो कितने सारे यहाँ पे जमा आ गए जिसके हमने वाहिद बनाए। और मुशाहदात, देखो मुशाहदात, मुशाहदात, मुशाहिदात हो गया, मुशाहिदे, मुशाहिदा की जमा। देखो ना, ये सब आप अपनी ग्रामर की कॉपी पे क्या करेंगे, लिख के लाएंगे। से इस्तेफादा करने के लिए जरूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। इस्तेफादा, एक और नया वर्ड आ गया यहाँ पे, इस्तेफादा। इस्तेफादा हो गया गौर करना। क्या इसका मतलब है? गौर करना। तो यहाँ पे उस्ताद के तजर्बात और मुशाहिदे से इस्तेफादा करने के लिए जरूरी है उस्ताद के जितने भी तजर्बे हैं और मुशाहिदे हैं उसको गौर करने के लिए जरूरी है शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। तो क्या जरूरी है शागिर्द को? उस्ताद की हर बात को समझने की कोशिश करे। उस्ताद से मुस्तफीद होने के लिए लाजमी है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। तो शागिर्द को क्या चाहिए? वो अपने दिल में उस्ताद के लिए मोहब्बत, इज्जत और एहतराम पैदा करे। तारीख गवाह है कि आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने के लिए मुफक्किरों मसलन अफलातून, अरिस्तु, बौली सेना, इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और मौलाना रूमी वगैरह ने हमेशा अपने उस्तादों का दिल की गहराई से एहतराम किया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े शायरों के नाम, यहाँ पे शायर और मुफक्किर जो हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे मैं फिर एक बार फिर रिपीट करती हूँ, दोहराती हूँ मैं इनको। अफलातून, अरिस्तु, बोहली सेना, इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और मौलाना रूमी वगैरह ने हमेशा अपने उस्ताद का दिल की गहराई से क्या किया है? एहतराम किया है। तारीख में ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद, यहाँ पे एक और वर्ड आ गया कसीर। कसीर, कसीर किसे बोलते हैं? ज्यादा। बड़ी तादाद है जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ एहतराम, मोहब्बत का रिश्ता कायम करके मुश्किल से मुश्किल राहों को सफरे आसानी से तय करके कामयाबी की मसरत हासिल की है। ये जितने लोग हैं जिनके नाम अभी मैंने बताए आप लोगों को, तो इन्होंने उस्ताद के एहतराम, एक तो उस्ताद का एहतराम किया और उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करके रख के उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी मुश्किल सफर उनको आए तो उन्होंने खुश उसलूबी से उसको क्या किया? कामयाब हो गए। किस करके कामयाब हो गए? कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने दिल में एक उस्ताद के एहतराम और मोहब्बत को पैदा किया था। रवायत है कि नौशरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम व तरबियत देने के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद जब नौशरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम तरबियत पाने की क्या हालत है, तो वो अपने बच्चे को, अपने फर्जंद बोलते हैं बच्चा, फर्जंद, फर्जंद बोलते हैं बेटा। यहाँ पे जो न्यू वर्ड आ गया ना, आप सोचेंगे ये क्या है, तो इसीलिए मैं साथ साथ जो भी हमें यहाँ पे नए अल्फाज सबक में आते हैं मैं उनके अल्फाज माने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखाती हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। तो वो नौशरवान अपने फर्जंद को तालीमी तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजता है। काफी मुद्दत गुजरने के बाद उसके दिल में एक ख्याल आता है कि जाके मैं देखूं कि उसकी तालीमी तरबियत की क्या हालत है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसके पास उन्होंने भेजा है वो उस्ताद क्या कर रहा है? नमाज पढ़ने के लिए वुजू बना रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहे हैं। क्या करते हैं? जब वो देखते हैं उस्ताद वुजू बना रहा है नमाज के लिए और उनका बेटा जो है वो हाथ में पानी का लोटा उठाए हुए खड़ा है और उनको पानी डाल रहा है, ये देखकर उनको काफी गुस्सा आया और अपने बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। चपत, अनदर न्यू वर्ड, यहाँ पे एक और नया वर्ड आ गया, चपत।
चपत बोलते हैं तमाचा, तमाचा, तमाचा। चपत लगाना हो गया तमाचा लगाना, थप्पड़ मार देना। हम उसको पहाड़ी में बोलते हैं बेटा क्या, थप्पड़। तो उनको इतना गुस्सा आ गया जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा हाथ में एक पानी का लोटा उठाए हुए उस्ताद को पानी डाल रहा है। ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने बेटे के मुंह पर चपत लगा दी, तमाचा लगा दिया। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उसे ख्याल हुआ कि शहजादे ने पानी डलवा रहा है। तो उस्ताद अपनी जगह हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि मतलब इसके बाप को गुस्सा आ गया, शायद मैं शहजादे से मतलब पानी डला रहा हूं। तो उस्ताद को ये शक होता है। तो नौशरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबे की, तंबे, तंबे हो गया नसीहत करना, है ना, तंबे, तंबे, तंबे करना हो गया नसीहत करना, नसीहत करना। तो उसने अपने बेटे को तंबे की, उस्ताद खुद पांव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है क्या, तुम खुद इसके पांव नहीं धो सकते। अब वो जो है अपने बेटे को बता रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, उस्ताद खुद पांव धो रहे हो, तुम पानी डाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें खुद उस्ताद के पांव धुलाने चाहिए। कौन बोलता है? वो नौशरवान अपने बेटे शहजादे को बोलता है। दूसरी एक रवायत में है कि एक दफा सिकंदर आजम दुनिया की बहुत सी फतूहात, देखो एक और वर्ड आ गया फतूहात, फतूहात, ये भी है फतह की जमा, फतह की जमा, हासिल करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरिस्तु से मिलने का इरादा किया। हाँ, तो ये किसका जिक्र है? एक सिकंदर आजम का जिक्र है। जब वो बहुत सी फतूहात हासिल करने के बाद, जीत जाने के बाद, सबसे पहले वो अपने उस्ताद से मिलने जाता है। उस्ताद का नाम क्या है? उस्ताद अरिस्तु से मिलने का इरादा करता है। इस गरज से वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरिस्तु सहन में बैठा मजे से धूप ताप रहा था। जब वो अपने उस्ताद को मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके उस्ताद जो हैं वो अपनी पार्क में बैठे हुए धूप में मजा ले रहे हैं। सिकंदर आजम उनके सामने खड़ा हो गया और बड़े फखरिया अंदाज में वो बोलने लगे, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो। बड़े फख्र से वो अपने उस्ताद से कहते हैं कि सर आप मांगिए, आप मुझसे क्या मांगते हैं, मैं आप दुनिया की हर चीज आपके कदमों में लाके रख दूंगा। तो वो अपने उस्ताद से कहते हैं कि आज आपका जो मन करता है आप वो चीज मांगिए, मैं कोई भी चीज आपकी कदमों में रख सकता हूँ। गरज उस्ताद का मुकाम नहायत बुलंद है। तो इससे पता चलता है कि देखो उस्ताद का रुतबा कितना बड़ा है। ये पैगम्बरी पेशा है क्योंकि हर पैगम्बर मुअल्लम यानी तालीम देने वाला, मुअल्लम, एक और लफ्ज आ गया यहाँ पे, मुअल्लम यानी तालीम देने वाला, तालीम देने वाला। तो हम सबको चाहिए हम अपने उस्ताद कराम की इज्जत का हर वक्त और हर आन ख्याल रखें और भूले से भी कभी उनकी कोई गुस्ताखी उनकी जनाब में ना करें। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज आपने किसके बारे में पढ़ा? उस्ताद के एहतराम के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे 2 वाक़े भी इस लेसन में दिए गए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए। तो आपको पता ही चल गया होगा कि उस्ताद का एहतराम क्या है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब अपने उस्ताद कराम की इज्जत करें, हर वक्त उनका ख्याल रखें, कभी भूले से भी उनकी शान में गुस्ताखी न होने पाए। ओके, थैंक्स।